सुंदर वन जंगल में मुनमुन चिड़िया अपने बेटे मोनू चिड़ा के साथ रहती थी। मुनमुन चिड़िया बहुत ही गरीब थी। वह दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पेट पालती थी। मोनू बेटा उठ जाओ, मैंने नाश्ता बना दिया है, तुम खाकर स्कूल चले जाना, मैं जा रही हूँ काम पर। माँ, आज मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। पिछले 3 महीनों से तुमने फीस नहीं भरा है। मास्टर जी मुझे रोज बोलते हैं फीस भरने के लिए और स्कूल में डांटते भी हैं। मैं नहीं जाऊँगा आज। नहीं बेटा, तुम स्कूल जाओ। मैं आज मालकिन से कुछ पैसे एडवांस में मांगकर तुम्हारे स्कूल की फीस भर दूंगी, ठीक है? घर का पूरा काम करने के बाद मुनमुन चिड़िया अपने मालकिन से कहती है, मालकिन जी, अगर कुछ पैसे एडवांस में मिल जाते तो मैं अपने बेटे का स्कूल का फीस भर देती। क्या अभी तुमने 15 दिन ही काम किए और तुम्हें एडवांस चाहिए? पैसे क्या कोई पैर पे लगते हैं? यह कहकर मालकिन उसे भगा देती है। मुनमुन चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। फिर वह एक खेत में जाकर मजदूरी करती है और किसी भी तरह अपने बेटे का फीस भर देती है। इसी तरह कुछ साल बीत जाता है। मोनू चिड़िया पढ़ने में बहुत तेज था। कुछ ही दिन के बाद वह एक बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है और अपने साथ में काम करने वाली मीनू तोती से शादी कर लेता है। एक दिन मुनमुन चिड़िया अपने बेटे से बोलती है, बेटा मुझे कुछ रुपए दे देना, कल मैं मंदिर में कुछ गरीब पक्षियों को भोजन कराना चाहती हूँ। यह सुनकर मीनू तोती बोलती है, माँ जी, आपका रहना खाना सब कुछ तो हम ही देख रहे हैं, आप यह क्या फिजूल खर्चों की बातें कर रही हैं? देखो मोनू बेटा, तुम्हारी बीवी कैसे बात कर रही है मुझसे, उसे समझाओ वह मुझसे ठीक से बात करे। माँ, मैं उसे क्या समझाऊं? वह क्या गलत बोल रही है? ठीक ही तो बोल रही है। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, आज तुझे बीवी की बातें ठीक लग रही है। बेटा जब तू छोटा था तो मैं खुद ना खाकर तुझे भरपेट भोजन कराती थी। दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन और खेत में मजदूरी करके तुझे पाला पोसा। यह सब क्या भूल गया है बेटा? आपने मुझ पर कोई एहसान नहीं किया है। यह काम तो हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते ही हैं। आपने कौन सा अनोखा काम किया है? यह सब सुनकर मुनमुन चिड़िया दुखी हो जाती है और वह वहाँ से घर छोड़कर दूसरे जंगल में चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाती है। एक दिन मीनू तोती की माँ मीनू तोती के घर आती है और रोते हुए बोलती है, क्या बताऊं बेटा, तुम्हारे भैया भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊं बेटा? यह सुनकर मीनू तोती को गुस्सा आ जाता है। वह बोलती है, माँ, भैया भाभी तुम्हें घर से कैसे निकाल सकते हैं? क्या भैया को नहीं पता कि तुमने कितने प्यार से मुझे और भैया को पाला है? बिल्कुल ठीक कहा तुमने बेटा। मैं भी तो तुम्हें यही समझाना चाहती हूँ कि मोनू को भी उसकी माँ ने उतने ही प्यार से पाला है। मेरे साथ तो तुम्हारे पिता भी थे, पर मोनू की माँ तो अकेले ही मोनू को बहुत कष्ट से पाला पोसा है। मैंने कल उसे अपने पास वाले जंगल में देखा था। वह कितनी दुखी और कमजोर लग रही थी। वह इस उम्र में भी खुद के काम खुद ही कर रही थी, लेकिन फिर भी तुम दोनों ने उनकी कदर नहीं की और उन्हें इस उम्र में अकेले भटकने के लिए छोड़ दिया। क्या यह गलत बात नहीं है बेटा? यह सुनकर मीनू तोती को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह मोनू तोता को लेकर अपनी सास मुनमुन चिड़िया के पास जाती है। माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, मुझे माफ कर दीजिए माँ। यह सुनकर मुनमुन चिड़िया भी अपने दोनों बच्चों को माफ कर देती है और फिर सब मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं।